हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, हमारे चैनल पर, आपके चैनल पर, संजीव सर स्टडी पॉइंट पर अब आप लोगों को मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में क्लास 10 की मैथ और साथ में जो विज्ञान है क्लास 10 की, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों को क्लास 10 के विषय विज्ञान और मैथ में हाईएस्ट नंबर लाने हैं तो भाई जल्दी से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मैथ और विज्ञान बिल्कुल फ्री में सिखाई जाती है और साथ में इसके नोट्स भी दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों को ऐसे नोट्स जो विज्ञान के जो सरल भाषा में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जिनको एक बार में भी आप लोग पढ़ के याद कर सकते हैं, तो इन नोट्स को अगर आप लोगों को फ्री में चाहिए, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और आप लोगों को ये नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। अब इनको हम कैसे सीखना है, कैसे याद करना है, वो भी मैं आप सभी को आसान भाषा में सिखाने का बहुत ही प्रयास करने वाला हूं। तो जो मेरे पास जो विज्ञान का पहला पार्ट है, जो आज से प्रारंभ होने वाला है, कक्षा 10 में जो विज्ञान का पहला लेसन है वो आज से प्रारंभ होने वाला है। अब तुम लोगों को जो है डेली विज्ञान के भी वीडियो मिलने वाले हैं और क्लास 10 में जो मैथ के हैं वो भी वीडियो डेली मिलने वाला है। बच्चों, मैंने क्लास 10 की जो मैथ है प्रश्नावली 5.3 2 तक तो कंप्लीट हो गया। अब प्रश्नावली 5.3 के सवाल जो है चल रहे हैं और अब मैं सोच रहा हूं क्लास 10 की जो विज्ञान है वो भी धीरे धीरे साथ में ले आऊं। बच्चों, पहला पार्ट मेरे पास दिया है। पहले पार्ट का नाम बच्चों क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस पार्ट को हम 2 या 3 वीडियो में बड़ा ही विस्तार से आसान भाषा में आप लोगों को सिखाऊंगा, जिससे जो ये देखिए इसमें जो परिभाषा है मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। मैं रटाने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को ऐसी भाषा में आपको सिखाऊंगा जिससे आप तुरंत ही इसको याद करते चलेंगे। बच्चों, इसमें जो पहली परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर साल ये पूछा जाता है। तो भाई इसको हम आसान तरीके से सीखना है और मुझे रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं और जिसके रासायनिक गुण जो हैं मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझने वाली बात है। कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मान लीजिए मेरे पास कितने हैं, कहेंगे 2, मैंने 1 हुआ, प्लस कर देंगे, ये क्या हुआ, ये हमारा पहला पदार्थ हुआ, ये दूसरा है। जरूरी नहीं 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 है तो यहाँ 3 हो गए ना। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर का मतलब ये जोड़ देना, यहां मैंने प्लस लगा दिया, इसका मतलब जुड़ गए। तो इसको हम पढ़ सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। बच्चों, क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब यहाँ इधर क्या थे, 2-3 पदार्थ आपस में मिल गए और मिलने के बाद एक नए पदार्थ डी का निर्माण कर दिया। बच्चों, किसका किया, डी का। लेकिन साथ में इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे पदार्थ पहले थे इसके गुण तो दूसरे थे, है ना, इसकी कुछ विशेषताएं अलग थी और जो मैंने पदार्थ अभी नया बनाया है इसकी विशेषता इनसे अलग है ना। इसके गुण कुछ और थे, ये तो कुछ और काम करता था, लेकिन जो मैंने बनाया हुआ पदार्थ है ये कोई दूसरा काम करता है। इसी को कहते हैं, इन्होंने बोला है कि जो जिसके रासायनिक गुण हैं, ये इन वालों के रासायनिक गुण हैं, जो हमारा नया पदार्थ बना है इसके रासायनिक गुण से बिल्कुल अलग हैं, तो इसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल समझ में शायद आप लोगों को आ गया होगा। बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं, देखिए, है ना। कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यहां देखिए ये तीर से पहले वाले को बच्चों क्या कहते हैं, कहेंगे ये तीर से पहले वाले को हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, तीर से पहले वाले अभिकारक होते हैं और तीर से बाद वाले को हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यहाँ कितने पदार्थ हैं, कहेंगे 1, बीच में प्लस है, ये हमारा दूसरा। कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का, देखिए यहाँ पदार्थ हमारे पास Mg था और यहाँ क्या था O2, ये हमारे पास दूसरे पदार्थ थे और जो बना हुआ पदार्थ है ये हमारा बिल्कुल दूसरा हुआ है। इसके गुण कुछ और थे और इसके गुण कुछ और हैं।
तो कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएंगे और मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। आसान भाषा में मैं आप लोगों को सिखा दिया है, और साथ में आपसे पूछा जाए इसके उदाहरण बताओ। उदाहरण क्या है उदाहरण? कहेंगे भाई मैग्नीशियम के फीते को जो हम वायु में जलाते हैं, मैग्नीशियम फीते को जो वायु में जलाते हैं तो क्या होगा? MgO, मैग्नीज क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, है ना। और साथ में दूसरा उदाहरण है दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन करते हैं, श्वास लेते हैं, और ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम इस तरीके से इस प्रश्न को, इस परिभाषा को आसानी से याद कर चुके हैं। और मैं बताऊं कि जो हमारे पास इसका जो PDF है वो आप लोगों को वीडियो के जो आई बटन है वहां पर ये हम अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी नोट्स है मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, ठीक है। अब बच्चों दूसरी परिभाषा क्या है? देखिए पहली तो परिभाषा आप लोगों ने याद कर ली, कहेंगे कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको याद करा दी। दूसरी कहेंगे अभिकारक क्या होता है? अभिकारक मैंने अभी आपको बताया था, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक बच्चों किससे कहते हैं? अभिकारक, है ना। तो ये हमारे पास जो अभिक्रियाएं दी हैं, समीकरण जो दिए होते हैं, समीकरण इधर वाले क्या होते हैं बच्चों? अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। समीकरण के बाद वाले को बच्चों क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इन्होंने परिभाषा बताई क्या? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, है ना। कहेंगे भाई अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो शुरू में जो होंगे वो भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तीर से पहले वाले जो होते हैं वही भाग लेते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इन्हें समीकरण के तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है, कह सकते हैं तीर से पहले लिखा जाता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, है ना। समझ में बिल्कुल आ गया। अच्छा दूसरी परिभाषा क्या है? देखिए सब इंपॉर्टेंट है और आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया है। कहेंगे उत्पाद क्या है? उत्पाद मैंने जो डिफिनेशन अभी बताई है सेम है, वहां क्या करता था? कहेंगे ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया इधर क्या होता है? ये भाग लेते हैं, और भाग लेने के बाद जो बनता है, जिसके अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। या अपनी भाषा में कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक समीकरण में तीर के बाद वाले को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों बताओ? उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में जो तीर के बाद होते हैं उन्हीं को हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं, है ना। इस तरीके से आप इस परिभाषा को भी आसानी से लगा सकते हैं। बच्चों वीडियो अगर पसंद आता है, भाषा आपको समझ में आती है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। अब अगली परिभाषा क्या है बच्चों? बड़ा ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, और बच्चे क्या करते हैं? इसको लिख भी देते हैं, कुछ बच्चे इसमें नहीं लिख पाते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? बोर्ड एग्जाम में भाई हाईएस्ट नंबर लाना है, बोर्ड में मुझे टॉप करना है, मैथ में मुझे 70 में 70 लाना है। तो भाई कैसे लाएंगे? तो भाई सब कुछ तो याद करना पड़ेगा ना, तभी तो ये हो पाएगा। कहेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इन्होंने बोला है किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों सूत्रों के माध्यम से, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया की है, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से दर्शाना ही, है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या चिन्हों या प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। ये मेरे पास समीकरण दिया है, जैसे एक मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, तो मैग्नीज को काहे से दर्शाया जाता है? Mg से। ऑक्सीजन को काहे से दर्शाया जाता है? O2 से। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके पहचान के लिए किससे प्रकट किया जाता है? कहेंगे पहचान के लिए सूत्रों से, प्रतीकों से प्रकट किया जाता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, सूत्रों या उसकी पहचान के लिए जिससे प्रकट किया जाता है, जिससे दर्शाया जाता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है।
सबके समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया है। अगला हमारे पास प्रश्न है या समीकरण कह सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसको मुझे अभी याद करना है। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व बताओ। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा उसका मुझे महत्व बताओ, है ना। कैसे संतुलित रासायनिक समीकरण मुझे पहचानना है। मेरे पास जो समीकरण लिखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये समीकरण किस प्रकार का है, संतुलित है या असंतुलित है, और इसके महत्व को भी बताओ। इन्होंने बोला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम बनाया था, और उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को हम नष्ट कर सकते हैं या विनाश कर सकते हैं। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले, तीर से पहले वाले को कहते हैं अभिकारक। इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रखनी चाहिए, है ना। इन्होंने बोला कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मैंने पहचाना, कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। जितना है उतना ही रहेगा, ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम बिगाड़ सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान को। तो इसलिए उन्होंने बोला रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक में तत्व होंगे, तत्व के परमाणु होंगे, उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। ठीक है, कैसे? देखिए ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास जैसे यहाँ लिखा है A2 प्लस B है ना, और यहाँ कितना दिया है A और B दिया। तो आपको ये देखना है रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। कहेंगे इधर A के कितने अणु हैं, कहेंगे 2 है। ये कितना, यहाँ 2 है। और इधर A के अणु कितने हैं भाई बताओ। कहेंगे इधर कितने हैं, कहेंगे इधर मेरे पास कितने हैं भाई, एक ही तो है, और इधर मेरे पास 2 हैं, और जबकि इधर कितने हैं, 1। देखिए इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 1। इधर B कितना है, 1, और उधर कितना है B, 1। कहेंगे भाई ये हमारे पास अभिकारक में जितने परमाणु हैं तत्व के, उतने क्या उधर हैं, बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास संतुलित समीकरण नहीं है। और उन्होंने कहा जितने अभिकारक में परमाणु की संख्या होगी उतने ही उत्पाद में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की सहायता से मैं आपको बताऊं कि द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए जितने अभिकारक में तत्व के परमाणु की संख्या होगी उतने ही उत्पाद में परमाणु की संख्या होनी चाहिए, और इसी को हम संतुलित समीकरण का महत्व कहते हैं, है ना। इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इन परिभाषाओं को आसानी से याद कर सकते हैं और याद करना है। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगले जो कौन कौन से प्रश्न आप लोगों को याद करने हैं, और मैं आपको बताऊं इस जो मैंने अभी रासायनिक समीकरण बताए हुए हैं, जो प्रश्न आपको बताए हैं, जो हेडिंग आपको बताई हैं, और मैं सभी लोगों से अगली बार अगले वीडियो में मैं पूछूंगा कि किन किन बच्चों ने कौन से प्रश्न याद किए हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।